आज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक और महत्वपूर्ण कविता हम पढ़ेंगे और कविता का शीर्षक जैसा कि आप जानते हैं लिखा जा चुका है। क्या है शीर्षक? एक बूंद। जब हम इस एक बूंद शीर्षक का संदर्भ समझ लेंगे तो कविता भी बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। देखिए, बारिश होती है ना, तो एक एक बूंद गिरती है, हर जगह एक एक बूंद गिरती है, मतलब बूंद बूंद से बारिश होती है ना। ये जो एक बूंद कविता है, इसका संदर्भ इस बात से है कि बादलों की गोद से जब बारिश की एक बूंद नीचे की तरफ जब गिरने को आती है तो उसमें बहुत घबराहट होती है, बहुत सारी चिंताएं होती है कि मैं पता नहीं कहाँ गिरूंगी, कहाँ जाऊंगी। अब आप देखें कि जब बारिश होती है तो बारिश की कोई एक बूंद पर्वत पे गिर रही होती है, कोई घर पे गिर रही होती है, कोई तालाब में। आई बात समझ में कि नहीं? विस्तृत क्षेत्र है तो कोई भी बूंद कहीं भी गिर सकती है, कोई धूल में गिर सकती है, कोई घर के छत के ऊपर गिर सकती है, कोई पेड़ों पर गिर सकती है। इसकी कोई सीमा नहीं है या कोई तय इसका मानक नहीं है कि बारिश की बूंद कहाँ गिरेगी। वो जो बारिश की बूंद जब बादलों को छोड़कर नीचे धरती पे गिरने को है तो उसके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बेचैनियां हैं, बहुत से घबराहट भरे प्रश्न हैं कि आखिर मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ गिरूंगी, मेरे अस्तित्व का क्या होगा, मैं कहीं गिरकर मिट तो नहीं जाऊंगी, मैं कहीं समाप्त तो नहीं हो जाऊंगी। ये सारी चिंताएं उस एक बूंद के मन में घेर लेती हैं। ये इस कविता का प्रतिपाद्य विषय है, लेकिन इसका संदर्भ गहराई से जुड़ता है मनुष्य के जीवन से। मनुष्य भी जब अपने घर को छोड़कर परिस्थितियों के हिसाब से, जीवन में तमाम तरह की परिस्थितियां आती हैं, तो मनुष्य भी जब अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर निकलता है किसी यात्रा पर, किसी उद्देश्य पर, किसी चीज को पाने के लिए, क्योंकि जीवन भी एक यात्रा है और इस यात्रा में आपको अपना घर छोड़ना होता है। घर छोड़ने का मतलब आपका जो अभ्यास है, जो एक कंफर्ट है, जो एक आरामदायक स्थिति आपने अपने जीवन में जो बन गई है, एक आरामदायक स्थिति, उससे बाहर निकल करके आपको जब जाना पड़ता है। तो मनुष्य भी जब अपना घर छोड़ता है, अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ता है, तो उसके मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी दुविधाएं होती है कि जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। कई तरह किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करेंगे, डिसीजन नहीं ले पाता है, निर्णय नहीं ले पाता है वो। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन में जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं सका, इसलिए कि उन्होंने निर्णय नहीं लिया, घर नहीं छोड़ा, आगे नहीं बढ़े। एक बूंद कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहा है कि जीवन जहां लेकर के आपको जाए, नियति जहां लेकर के आपको जाए, आपको जाना चाहिए। जीवन जहां भी तुम्हें लेकर के जाएगा, हर जगह तुम्हारे लिए अवसरों के नए दरवाजे खोलेगा, लेकिन बात बस इतनी सी है कि उस राह पे चलने के लिए आपको तैयार होना होगा। बात बस इतनी सी है कि जीवन जो तुम्हें रास्ते दे, उस रास्ते पे उत्साह के साथ चलना होगा, जिंदा दिली के साथ चलना होगा। तब जाकर आप जीवन की संपूर्णता को, उसके उल्लास को, उसके तरंगों को, उसकी खूबसूरती को समझ भी पाएंगे, जान भी पाएंगे और नए नए अनुभवों से आप लबरेज हो सकेंगे। अगर आप एक ही जगह स्थिर रहेंगे, एक ही जगह बैठे रहेंगे, तो ना तो आपका जीवन समृद्ध होगा, ना तो आपके जीवन में नए नए ढंग के अनुभवों के दरवाजे खुलेंगे, ना आप अपने जीवन में वो यथेष्ट स्थान, वो उपलब्धि हासिल कर सकेंगे जिसके आप हकदार हैं। ठीक है? एक बूंद कविता इस एक बूंद की दुविधा के माध्यम से मनुष्य की दुविधाओं का चित्रण कवि ने किया है और उसका सार महत्व बस इतना है, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल, चलते रहिए, रुकना नहीं है। ठीक है ना? रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी दुविधाएं आए, कितनी भी समस्याएं आए, कितने भी संघर्ष आए, रुकना नहीं है। ठीक है? कविता का संदर्भ खुल गया। ठीक है? अब कविता का पाठ करेंगे और कविता की व्याख्या करेंगे। ठीक है? एक बूंद। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यहीं जीने लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। कि जैसे ही बादलों की गोद से एक बूंद निकलकर आगे बढ़ती है, वो घबरा जाती है कि अरे मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों ही जा रही हूँ अपने घर को छोड़कर,
अब जब आप भी अपने घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए, मान लो दूर ही जा रहे हैं या किसी और काम के लिए, तो आपको लगता है कि यार क्यों ही जा रहे हैं, आती है ना दिक्कतें इस तरह की। क्योंकि मनुष्य के जीवन का एक अभ्यास है, अभ्यस्त हो चुका है वो एक जैसा जीवन जीने के लिए। नई जगह पे जाएगा, नए रास्ते पे जाएगा तो उसका अभ्यास टूटेगा, और मनुष्य उस अभ्यास को तोड़ना नहीं चाहता है। यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। और यह बात एक बूंद के माध्यम से कवि कह रहा है कि जैसे ही वह बादलों की गोद से आगे बढ़ती है, निकलती है, वह सोचने लगती है कि अरे मैं क्यों निकल गई, मुझे तो नहीं जाना चाहिए था। आगे कहा, दैव मेरे भाग्य में क्या है बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। हे परमात्मा, हे ईश्वर, अब पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या मैं बचूंगी या धूल में मिलकर मैं समाप्त हो जाऊंगी, मेरा अस्तित्व धूल में मिल जाएगा और मैं खत्म हो जाऊंगी। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या क्या पता किसी जलते अंगारे पर ही मैं गिर पड़ूं। ये तो अनिश्चित है, और जीवन भी अनिश्चित है, पता है ना आपको। जीवन अनिश्चित है, इसलिए जीवन की खूबसूरती है, इसलिए जीवन का सौंदर्य है। अगर आपको पता है कि अगले हर दिन आपके साथ क्या होने वाला है, तो जीवन का रहस्य खत्म, जीवन का मौज खत्म, जीवन का आनंद खत्म। ये अज्ञात है, इसलिए इसका आनंद बना हुआ है। एक बूंद कहती है, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, क्या पता मैं धूल में मिलूं या किसी जलते हुए अंगारे पे गिरूं और भाप बन के उड़ जाऊं, वहीं पे मैं खत्म हो जाऊं, ठीक है। या पड़ूंगी चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। लेकिन एक बात भी आई मन में, ये भी तो हो सकता है कि मैं किसी कमल के फूल की पंखुड़ियों पे गिर पड़ूं। तमाम तरह के प्रश्न, तमाम तरह की उलझने, तमाम तरह के सवाल, और ये सवाल एक बूंद के सवाल नहीं हैं, मनुष्य की उलझनों के सवाल हैं, मनुष्य की परेशानियों के सवाल हैं। जब कभी भी वह जीवन में एक नए रास्ते पे, एक नए कारवां पे निकलता है, तो उलझनों का कारवां भी उसके साथ चल पड़ता है। लेकिन कविता समाधान सुझाती है कि इन उलझनों के दौर में भी क्या करना है, इसका समाधान कविता सुझाती है। और क्या कहा, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, समुंदर ओर आई अनमनी। और जैसे ही वह बादलों की गोद से निकलती है, उस समय तेज हवा बहने लगती है। तो जाहिर सी बात है, बारिश होती है और तेज हवा चलती है, तो हवा का रुख जिधर होता है, बारिश की बूंदें भी उधर जाती हैं। आई बात समझ में? जैसे इस तरफ से हवा चल रही तो सारी बूंदें इधर को आती है ना, तो वैसे ही समझ लीजिए, जब वह निकलने लगी तो तेज हवा का झोंका उसको किसकी तरफ लेके जाने लगा, समंदर की तरफ उड़ाकर लेकर जाने लगा। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। और आपको पता है कि समुद्र के सीप में जो बारिश की बूंदें आती हैं, उसी से मोती का निर्माण होता है। उसने तो कितनी सारी दुविधाएं मन में पाल रखी थी कि क्या पता मैं धूल में मिलकर खत्म हो जाऊं, क्या पता मैं किसी अंगारे पे गिरूं और वाष्प बनकर उड़ जाऊं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, एक बहते हुए पवन के झोंके ने उसे उड़ाते उड़ाते समंदर में पहुंचा दिया, जहां एक सीप का मुख खुला था। उस सीप में बारिश की एक बूंद गिरती है, सीप का मुख बंद होता है, और कुछ समय के बाद वही बूंद मोती में तब्दील हो जाती है, वही बूंद मोती बन जाती है। अंत में कहा, संदर्भ जोड़ा कि लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है घर। और अंत में मैं जिस संदर्भ को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, बता रहा था, वही बात कवि कह रहा है कि बारिश की एक बूंद की तरह लोग भी अक्सर अपना घर छोड़ने से क्या करते हैं, घबराते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात सच है कि जब घर से निकलोगे, ठीक है, घर से निकलने का मतलब कि जो भी आपके जीवन में यथेष्ट है, जिसे आप पाना चाहते हैं, जो भी आपके जीवन में अभिष्ट है, जिसे आप चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए घर से निकलना तो पड़ेगा, यात्रा करनी तो पड़ेगी। तो कवि ने कहा, लोग यूं ही घबराते हैं आगे बढ़ने से। जीवन के रास्ते जब जब आपको पुकारें, जीवन के रास्ते जब जब मनुष्य को पुकारते हैं, तो उसे उसमें नई चुनौतियां दिखाई देती हैं और वह घबरा जाता है। लेकिन उसे क्या पता कि उन रास्तों पर चलकर ही वह जीवन में वह पा लेता है जिसकी कई बार उसे उम्मीद तक नहीं होती है। इसलिए जीवन जब जब पुकारे, नियति जहां आपको लेकर के जाए, बहते रहिए, बहते रहिए।
समय की उस अनवरत नदी की तरह जिसे रुकना नहीं आता, नदी की उस तेज धारा की तरह जो कभी रुकती नहीं, जो बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। एक बूंद कविता हमें यह सीख देती है, हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन के हर रास्ते पे, जीवन के हर एक आयाम पे उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहिए। बेमन से नहीं, उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहिए और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए कि जीवन का हर एक पल, जीवन का हर एक रास्ता, जीवन की हर एक यात्रा आपको नए सुखद अनुभवों से भरने वाला है, आपको नई 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 चीजें देने वाला है। आपके जीवन में वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जिसकी कई बार आपको कल्पना तक नहीं होगी, और वो भी चीजें आपको मिल सकती हैं। शर्त बस इतना है कि चलते रहिए, चलते रहिए। ठीक है, एक गीत सुना है आपने ना, चरई वेती यही तो मंत्र है अपना। चरई वेती मतलब चलते रहना, नहीं रुकना, नहीं थकना, सतत चलना, सतत चलना। चरई वेती यही तो मंत्र है अपना। मतलब चलते रहिए, चलते रहिए, यही जीवन का वास्तविक मतलब है, यही जीवन जीने का सही तरीका है। चलते रहिए उत्साह के साथ, उमंग के साथ, समय की नदी में उफान मारते हुए चलिए, तरंगे मारते हुए चलिए, आनंद की तरंगे मारते हुए चलिए। ये है तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन जब जहां जैसे बुलाए, हौसले बुलंद करिए और आगे बढ़ते रहिए। यही एक बूंद कविता की सार्थकता है। ठीक है बच्चों? यस सर। आ गया समझ में? यस सर। चलिए।